अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमारा इफ्तिखार और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करना आजकल दोहर हुआ है, क्योंकि आप जिस भी बात पे बात करेंगे आपको एक शदीद किस्म का नुक्ता नज़र इख्तियार करना पड़ेगा। या तो आप शदीद मुखालफत में हों, नफरत में अंधे हुए हों, या फिर आप शदीद इश्क में अंधे हुए हों कि आपको हर बुरी चीज़ अच्छी नज़र आए या फिर आपको हर अच्छी चीज़ बुरी नज़र आए। मैं अमूमन ये कर नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं खामोश रहना भी बेहतर समझती हूँ। आज आकर बात करने का मकसद ये था कि आखिर बात करनी होती है कि हमारे जो हम बच भी नहीं सकते बात करने पे, जो सियासी तौर पर जो तमाशे लगे हुए हैं, इसमें एक आम आवाम को, एक आम इंसान को क्या करना चाहिए। जहाँ तक मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ, मुझे नहीं समझ आती कि हुकूमत को कौन सी आफत आई हुई है या बाकी इदारों को कि इमरान खान साहब को ज़रूरी है पकड़ना। क्या उससे मुल्क की बेहतरी और तरक्की जो है वो रुकी हुई है बस उनकी गिरफ्तारी में? और बदले में मुझे इमरान खान साहब की समझ नहीं आती कि वो एक गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अवाम को एक ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, पेशी से डर रहे हैं। पेश होने के बाद वो इतना खौफजदा है, वो कौन सी चीज़ है जो उनको इतना खौफजदा रखे हुए है, और वो कौन सी चीज़ है जिस पे हुकूमत को भी आफत आई हुई कि उनको लाजमी पकड़ना है। और पता नहीं वो कौन से उनके एजेंडे जो हैं वो बेनकाब करना चाहते हैं, जबकि मैं समझती हूँ कि उनके जो चाहने वाले उनको सब चीज़ों का, सब आदात का, हर चीज़ का पता है कि इमरान खान साहब क्यों अवॉइड करें गिरफ्तारी को, वो क्यों गिरफ्तार नहीं होना चाहते, वो किस तरह से आप यूँ समझ लें कि बहुत ही एक अंडरस्टैंडेबल बात है कि सबको पता है। तो पता नहीं कौन सी चीज़ें हैं जो हुकूमत बेनकाब करना चाहती है। अब इसकी अगर दूसरे नुक्ता नज़र पे आए या दूसरी सोच को सोचे तो हमारा जो निज़ाम अदल है वो बुरी तरह से बेनकाब हुआ है। ये मुल्क जो इमरान खान साहब खुद भी फरमाते हैं, लेकिन आजकल वो बात नहीं कर रहे क्योंकि उनके हक में फैसले दे रही हैं हुकूमतें, अदालतें। वो हमेशा से बात करते हैं कि वो मुल्क, वो कौमें तबाह हो जाती हैं जहाँ पे निज़ाम अदल भी नहीं होता। क्योंकि देखिए, हमें जो भी इदारे हमारे ऊपर मुसल्लत हों, हमारे ऊपर सियासी जो हैं वो लोग मुसल्लत ऐसे हों जो करप्ट हों, जो बेईमान हों, जो मुल्क का फ़ायदा ना सोचे, बाकी सब इदारे करप्ट हो जाएँ, एक इदारे पे हमें भरोसा होना चाहिए, वो है निज़ाम अदल का, वो इंसाफ का। हमें उस पे भी हमारा एतबार जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो आजकल के हालात हैं, जो जजेस की ऑडियोज़ आ रही हैं, जजेस जो फैसले दे रहे हैं वो तज़हीक अमेज़ हैं, वो काबिल शर्म है। वो एक इंसान को, एक आम आवाम के लिए सोचने का मकाम है कि ये है हमारा निज़ाम अदल। लेकिन इमरान खान साहब उस पर आजकल बिल्कुल बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सब उनके हक में फैसले दे रहे हैं। लेकिन यही सब कुछ एग्जैक्ट नून लीग के लिए हो रहा होता तो आप यकीन माने क़यामत आई हुई होती, आफत आई हुई होती सबको। अब मुल्क हमारा बर्बाद हुआ है। तो मैं तो सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि कोशिश करें कि जो चीज़ें हैं जो ठीक हैं उस पर सोचना शुरू करें, जो गलत है उसको सपोर्ट करना बंद करें। वो जो प्रोपेगेंडा आप करते हैं, झूठ 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 झूठ, उसको सुनना कम करें। आप सुनना कम करेंगे, सुनकर सवाल करेंगे तो प्रोपेगेंडा कम होगा, चाहे वो हुकूमत का है चाहे वो अपोजिशन का है। अब अगर आप हुकूमती लेवल पर आकर देखें तो ये समझ से बाहर है कि वो पार्टी जो 3 साल के लिए हुकूमत पे रहे हैं, 3.5 साल के लिए जो हमारा वज़ीर आज़म रहा है, और पूरी दुनिया ये चीज़ जानती है, इमरान खान साहब की बात कर रही हूँ, वो उनको आकर मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनको वो जमात करार देने, कालादम जमात देने पर जोर दे रहे हैं कि ये एक दहशतगर्द जमात है। मुझे समझ से बाहर ये कौन सी मुल्क की इज्जत बन रही है। आप पूरी दुनिया में किस मुंह से जाएंगे जब आप अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर, और वो जो हुकूमत है वो उनके लोग आकर बता रहे हैं कि ये जो एक दहशतगर्द जमात है। अब उस जमात को दहशतगर्द जमात कह रहे हैं जिसके साथ तकरीबन अवाम की एक मेजोरिटी खड़ी है, जो हुकूमत में रही है 4 साल के लिए, जो एक लंबे अरसे से पाकिस्तान की एक मेन स्ट्रीम सियासी पार्टी है, सियासी जमात है। आप उसको दहशतगर्द जमात बनाने पर तुले हुए हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, अपने मफादात के लिए। और इसके लिए आपको ज़रा शर्म नहीं आ रही कि आप मुल्क में ये हालात पैदा करके आप दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे? IMF आपसे कौन सा मुआहदा करेगा? ये जो चीज़ें आप बताते हैं कि इमरान खान साहब ने ये किया, इमरान खान साहब ने वो किया, मुल्क का नहीं सोचा, तो आप कौन सा मुल्क का सोच रहे हैं कि एक मेन स्ट्रीम जमात को आप दहशतगर्द जमात बनाने पर तुले हुए हैं, जो कि हम सब जानते हैं कि गलत चीज़ है। दूसरे लेवल पे आए तो इमरान खान साहब कौन सा मुल्क का सोच रहे हैं? वो इतने टाइम से वो सड़कों पर हैं, वैसे तो वो 12 साल से सड़कों पर हैं। उन्होंने कब मुल्क का सोचा है? जब मुल्क ठीक चल रहा था तब भी उनके यही रोने थे। अब अगर मुल्क में ये हालात हैं और वो IMF से मुआहदा खुद करके उसके बाद जा चुके, कभी वो सच नहीं बोलेंगे आपके साथ, कभी वो ठीक बात नहीं करेंगे, कभी वो मुल्क की बात नहीं करेंगे। अब इन दोनों सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? हमें सवाल करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। जो हमारे ऊपर प्रोपेगेंडा मुसल्लत किया जा रहा है, चाहे वो प्रो PTI है, चाहे वो प्रो गवर्नमेंट है, हमें सवाल करना चाहिए, सोचना चाहिए। खुदा के वास्ते आप अवाम हैं, अवाम के लिए सोचें।
آپ اپنے روزگار کے لیے سوچیں، آپ اپنے ملک کے حالات کے لیے سوچیں، مہنگائی کے لیے سوچیں، آپ اپنے انصاف کے لیے سوچیں. جو انصاف کا نظام اب بری طرح سے بے نقاب ہو چکا ہے، اس پہ سوال کریں، بجائے کہ خوشی کے شادیانے بجانے کے کہ عمران خان صاحب بے نقاب ہو گئے، یا پھر خوشی کے شادیانے بجانے کے پہ کہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے. اس چیزوں سے آپ کو، مجھے ان چیزوں سے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی خاص فرق پڑتا ہے. یہ دونوں پارٹیز جو اپنے اپنے مفاد کے لیے کھیل رہی ہیں، کسی کو ملک کی پرواہ نہیں ہے. میں اب معجزے ثابت کرنے پہ آ جاؤں کہ عمران خان صاحب باہر نکلے تو یہ معجزہ ہو گیا، وہ معجزہ ہو گیا. اب حکومت کی طرف سے معجزے آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دوں، آپ کو بے وقوف بناؤں، وہ بہت آسان ہے. اس سے ویوز لینا بھی بہت آسان ہے، اس پہ بات کرنا بھی بہت آسان ہے کہ میں ایک شدید قسم کا نقطہ نظر لے لوں اور میرے جو بھی فالوورز ہیں وہ اس چیز کو پسند کریں گے، اپریشیٹ کریں گے. جو بات میں کرتی ہوں، درمیان والی بات کرتی ہوں، اگر میں سوچ اور سوال اور دلیل کی بات کرتی ہوں تو میں اچھے سے جانتی ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں جو یہ چیزیں پسند کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کی سوچ کو پسند کرتے ہیں. لیکن یقین مانیے میں پھر بھی اس چیز پہ میرا کنٹرول نہیں ہے، میں پھر بھی وہی بات کروں گی جو مجھے ٹھیک لگے گی. میں نہیں سمجھتی کہ ملک کو برباد کرنے میں صرف سیاستدانوں کا، ان پارٹیز کا اور باقی اداروں کا ہاتھ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم عوام کا بھی بھرپور طریقے سے ہاتھ ہے. جس طرح سے ہماری ذہن سازی کی گئی اور اس کے بعد جو ہم ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، خدا کے واسطے وہ نہ صحیح تو آپ باز آ جائیں، میں باز آ جاؤں. اپنا سوچیں، اپنے بچوں کا سوچیں، خدا کے واسطے ان تماشوں میں مت پڑیں، لڑائی جھگڑوں فساد میں مت پڑیں. جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ انٹائی ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، یہ ویسا ہی ہے جیسے 2017 میں نون لیگ رو رہی تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا ہے اور ہم لوگوں نے عوام کو شعور دے دیا ہے کہ ملک میں غلط سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. آج وہی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم نے شعور دے دیا عوام کو، کہ پتہ چل گیا عوام کو کہ سب کچھ غلط کیوں ہو رہا ہے. یہ احمقوں کی جنت سے باہر نکلیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کو جب بھی موقع ملے گا یا اگلے موقع دیں گے یا اویل کریں گے، تب ان کی ساری مخالفت ختم ہو جائے گی جیسے نون لیگ کی ختم ہو گئی ہے. ان کا پرو جرنل کوئی آنے دے، ان کی پرو اسٹیبلشمنٹ آنے دے. جیسے نون لیگ کو موقع ملا ہے تو انہوں نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا، اسی طرح جب پی ٹی آئی کو موقع ملے گا وہ پھر دوبارہ ان کے گلے جا لگیں گے، دوبارہ قصیدے پڑھیں گے. یہ سارے جو اس وقت انقلابی بنے ہوئے ہیں، ان کی سب کی آپ لوگ دیکھیے گا کہ ٹون کیسے چینج ہوتی ہے. تو خدا کے واسطے تھوڑا عقل کیجیے، ہوش کے ناخن لیں، اپنا سوچیں، اپنے روزگار کا سوچیں، اپنے بچوں کا سوچیں، اپنے گھر کا سوچیں، اپنے آس پاس کے ماحول کا سوچیں. ان تماشوں سے دور رہیں. کوشش کریں کہ سوچیں، سنیں، سوال وہ کریں جو پروپیگنڈا نہ ہو. کوشش کریں. خوش رہیں، سلامت رہیں.